सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संधि। तो चलिए बच्चों, संधि के बारे में जानें कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है, शब्द का अर्थ है मेल। कहने का तात्पर्य, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, कहने का तात्पर्य जो उसमें परिवर्तन आता है वह संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? संधि। बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरणों को देखने के पश्चात हमें बहुत जानकारी मिलेगी। जैसे सम जोड़ तोष क्या होता है? संतोष। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। भानु जोड़ उदय क्या होता है बच्चों? भानुदय। अब हम लोग संधि के प्रकार की बात करेंगे कि आखिर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम लोग पहला भेद स्वर संधि के विषय में जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य, दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय विद्यालय। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। अब बच्चों, एक एक कर हम लोग सभी स्वर संधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम मैं दीर्घ संधि के बारे में बताती हूँ कि दीर्घ संधि क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे क्या नियम है इसमें। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाते हैं। स्पष्ट है? यानी कि दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम दीर्घ संधि को भली भांति समझ पाएंगे। जैसे अ जोड़ आ बराबर आ। उदाहरण है हिम जोड़ आलय। हिम में अंतिम में अ आया है और आलय का पहला अक्षर आ है, तो दोनों जोड़कर क्या बना? हिमालय। अब यहाँ नीचे है आ जोड़ अ बराबर आ। अब यहाँ दिया गया है उदाहरण विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। कहने का तात्पर्य, विद्या के अंत में आ की मात्रा आया है और अर्थी के शुरुआत में अ आया है, तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। कहने का तात्पर्य आ जोड़ ओ बराबर आ होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ई और ई की संधि। छोटी ई और छोटी ई
कहने का तात्पर्य ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को मिलाकर क्या बनता है? दीर्घ ई। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। रवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा, दोनों छोटी ई मिलाकर क्या बनेगा बच्चों? रविंद्र। मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र। मुनि में भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई, तो छोटी ई जोड़ क्या बनेगा? बड़ी ई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुनि जोड़ इंद्र बराबर मुनिंद्र। अब नीचे आते हैं। नीचे बच्चों यहाँ दिया गया है कि छोटी ई जोड़ बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया गया है, जैसे गिरी जोड़ ईस। गिरी में छोटी की मात्रा है और ईस में बड़ी की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? गिरीश। अब यहाँ मुनि जोड़ ईस यानी मुनीश दिया हुआ है, तो मुनि में छोटी की मात्रा है 9 में और ईस में बड़ी की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? मुनीश। अब आगे आते हैं। यहाँ दिया गया है बड़ी की मात्रा जोड़ छोटी की मात्रा बराबर बड़ी। उदाहरण है मही जोड़ इंद्र। मही में बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बनता है? महेंद्र। नारी जोड़ इंदु। नारी में बड़ी ई की मात्रा है और इंदु में छोटी ई की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? नारिंदु। अब यहाँ नीचे बड़ी ई जोड़ बड़ी ई बराबर क्या होगा? बड़ी ई। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ क्या दिया गया है? नदी जोड़ ईस। नदीस। नदी में बड़ी की मात्रा है और ईस में भी बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? नदीस। मही जोड़ ईस। मही में बड़ी की मात्रा है और ईस में भी बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? महेश। अब नीचे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऊ और ऊ की संधि। छोटी ऊ और छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। जैसे भानु जोड़ उदय, भानुदय। भानु में छोटी ऊ है और उदय में छोटी ऊ, तो दोनों मिलकर छोटी ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ। जैसे भानुदय। विदु जोड़ उदय, विदुदय। अब यहाँ ऊ छोटी ऊ और जोड़ बड़ी ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ। जैसे लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी। अब बड़ी ऊ जोड़ छोटी ऊ बराबर बड़ी ऊ। जैसे वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। वधु जोड़ उल्लेख, वधुल्लेख। बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़कर क्या बनेंगे? बड़ी ऊ। जैसे भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व। वधु जोड़ ऊर्जा, वधूर्जा। ठीक है। अब बच्चों हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, अब हम लोग गुण संधि की चर्चा करेंगे। आखिर गुण संधि किसे कहते हैं, इसके क्या नियम हैं? इसमें ओ आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनेगा, ऊ बनेगा और बड़ी ऊ हो तो ओ बनेगा तथा री हो तो अर बनेगा। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए। उदाहरण नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। नर जोड़ ईस, नरेश। आ और ई जोड़ेंगे तो ए बन जाएगा। जैसे महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। आ जोड़ ई बराबर ए। महा जोड़ ईस यानी महेश। ओ और ई को जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, ओ। जैसे ज्ञान जोड़ उपदेश, ज्ञानोपदेश। आ जोड़ ऊ बराबर ओ।
महाजोड़ उत्सव यानी कि महोत्सव। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, महाजोड़ उर्मी महोर्मी, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि। अब बच्चों हम लोग वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। जैसे ओ आ का ए से यदि मेल हो जाए होने पर ए ओ आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे ओ जोड़ ए, जैसे एक जोड़ एक एक, ओ जोड़ ए जैसे मतैक्य, मत जोड़ कि मतैक्य, ओ जोड़ ओ, वन जोड़ औषधि वन औषधि। उदाहरण के तौर पर आ जोड़ ओ महा जोड़ औषध महोषध। अब बच्चों हम लोग यन संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि यन संधि किसे कहते हैं। ई के आगे कोई विजातीय कहने का तात्पर्य असमान स्वर होने पर ई को ई का यो हो जाता है। उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ का वो हो जाता है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रो हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे यदि जोड़ अपि यद्यपि, इति जोड़ आदि इत्यादि, नदी जोड़ अर्पण नद्यर्पण, देवी जोड़ आगमन देव्यागमन, अनु जोड़ अन्वय, सु जोड़ आगत स्वागत, अनु जोड़ एशन अन्वेषण, पितृ जोड़ आज्ञा पित्राज्ञा। अब हम लोग अयादि संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि अयादि संधि किसे कहते हैं। ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए आए अव और आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने जोड़ अन नयन, गय जोड़ अक गायक, पो जोड़ अन पवन, पौ जोड़ अक पावक, नौ जोड़ एक नाविक। इस तरह बच्चों हम लोगों ने सारी संधियों के बारे में पढ़ लिया कि स्वर संधि के जितने भी भेद थे सारी संधियों के बारे में जाना। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।